तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चू फैंग होता है वो चू साओ की बॉडी के ऊपर प्रेशर बनाते हुए उसे ज़मीन पर गिरा देता है। जो देखा चू साओ जो होता है वो बोलता है कि काश मेरे पास में भी ये आओ जितनी पावर होती। और चू साओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि चू साओ से बोलता है कि यंग मैन, क्या तुम्हें पावर की भूख है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही चू साओ भी हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि चू साओ के आसपास की जो जगह होती है वो पूरी तरीके से ब्लड के अंदर जो है वो बदल चुकी होती है। और अब जो चू साओ होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है और सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। और आखिर अचानक से जो ये जगह है इसे क्या हो गया, क्या ये किसी प्रकार का इल्यूजन है। और चू साओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस ब्लड के अंदर से दो बहुत बड़ी बड़ी आंखें जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो चू साओ होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि उस ब्लड के अंदर से एक बहुत बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर जो है वो आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर असल में जो ये हाव होता है वो खड़ा होता है, जिसने कि अपने उंगली को पूरी तरीके से चेंज कर दिया होता है। और उसे देखने के बाद में अब जो चू साओ होता है वो भी उसे पहचान लेता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो वही मास्क मैन है। और अब इतना सोचते के साथ ही चू साओ जो होता है वो चिल्लाते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम जो हुआ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कैसे आ गए, और आखिर इस इल्यूजन के अंदर मुझे लेने के आने का तुम्हारा क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चू साओ से बोलता है कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहोगे। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर चू साओ जो होता है वो हैरान होते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि क्या तुम मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम मुझे अपनी मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कराना क्यों चाहते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चू साओ से बोलता है कि सच बताओ तो इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न जो है वो नहीं है, बस तुम इसे एक किस्मत जो है वो कह सकते हो। क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट जो है वो करती है जिनकी किस्मत में मॉन्स्टर बनना जो है वो होता है। और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम फ्यूचर में एक मॉन्स्टर जो है वो बन सकते हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका दे रहा हूँ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन करने का। अगर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन जो है वो कर लेते हो तो जिस पावर की तुम्हें भूख है वो पावर जो है वो तुम्हें मिल सकती है। और अब ये हाव कि इस बात को सुनकर चू साओ जो होता है वो बोलता है कि मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या सच में मुझे वो पावर जो है वो दे सकती है जिस पावर की मुझे भूख है। और अब इतना बोलकर जो चू साओ होता है वो ये हाव की तरफ देखने लगता है और ये हाव की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लेकिन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हाव जो है वो तुम्हारी ही ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चू साओ से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही केस जो है वो किया है, क्योंकि चू ये हाव के पास में भी इतना पोटेंशियल था कि वो एक मॉन्स्टर बन सकता था। इसीलिए हमने ये हाव जो है उसे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे काफ़ी लंबे टाइम पहले ही ज्वाइन जो है वो करा लिया था। इसीलिए मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने दोस्त की तरह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन जो है वो करना चाहते हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही चू साओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर जो ये हाव है उसने भी जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन जो है वो कर लिया है तो मैं भी तुम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चू साओ से बोलता है कि मुबारक हो, तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैसला जो है वो लिया है। अब तुम जो अपनी किस्मत है उसे पूरी तरीके से चैन जो है वो कर पाओगे। लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पर अपने साथ में ले जाने का टाइम जो है वो नहीं हुआ है। मैं आज रात तुमसे मिलने के लिए जो है वो आऊँगा, जिसके बाद में मैं तुम्हें लेकर चला जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में तुम्हारी मदद जो है वो करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से अपनी फिंगर से एक पावर जो होती है उसे बनाते हुए सीधे जो चू साओ होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये हाव की फिंगर से निकली हुई जो वो एनर्जी होती है वो सीधे आकर चू साओ की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिसे देखकर चू साओ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चू साओ जो होता है उसकी जो पावर होती है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और अब इस तरीके से जो चू जाओ होता है उसकी पावर को बढ़ता हुआ देखकर जो चू फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसे अचानक से क्या हो गया, आखिर जो इसकी पावर है वो अचानक से कैसे बढ़ने लगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो चू फैंग होता है उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर जो होता है वो पड़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में चू फैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो ब्लड लाइन एडवांसमेंट है। डैम इट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर अचानक से इसके जैसा एक लूजर जो है वो यहाँ पर मेरे सामने ब्रेक थ्रू जो है वो कैसे कर सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चू फैंग होता है वो अपना जो पंच होता है उसे बना लेता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि क्या हो गया, अगर जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वो एडवांस जो है वो हो चुकी है तो उसके बाद में भी तुम यहाँ पर मेरा सामना जो है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक कचरा जो होता है वो हमेशा कचरा ही रहता है।
इसीलिए अब जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाला है, ताकि तुम्हें जो तुम्हारी औकात है वो पता चल सके और तुम कभी भी फ्यूचर में जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसकी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट जो है वो ना कर पाओ। और चू फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चू जाओ भी अपनी आंखों को ओपन जो है वो कर लेता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट जो है वो कर दिया होता है। जिसके बाद में अब जो चू फैंग होता है वो भी अपना जो पंच होता है वो चू जाओ के पंच के ऊपर मार देता है और जैसे ही दोनों के पंच एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। जो देखकर अब चू फैंग जो होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि सच में तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुमने मेरा जो पंच था उसे ब्लॉक कर लिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक और आखिरी चांस जो है वो देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ में जो है वो आ जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट जो है वो बन सको। जो सुनते के साथ ही जो चूज आओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे जो डरपोक चूहे हैं उनका कभी भी साथ जो है वो नहीं देने वाला, जो कि बस बेफालतू की जो स्कीम है उनका इस्तेमाल करना चाहे वो जानते हैं और खतरे पड़ने के टाइम पर जो हांडू थे उसे छोड़कर चाहे वो चले गए थे बस यहाँ पर खुद को बचाने के लिए। और चूसाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो भी चूसाओ के बराबर में आते हुए चूसाओ से बोलता है कि चूसाओ तुमने बिल्कुल सही कहा। और अब ये हाव को वहाँ पर देखने के बाद में जो चूसाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये हाव क्या ही तुम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चू फैंग जो होता है वो ये हाव की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओ ड्रैगन प्लस सोसाइटी की जो फाइल है उसके अंदर मैंने तुम्हें देखा था, तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो ना, तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम मेरे लिटिल ब्रदर को बैकअप देने आए हो? अगर तुम यहाँ पर अकेले यहाँ पर बैकअप देने के बारे में सोच रहे हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, अगर तुम्हारी पूरी की पूरी जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी है वो साथ में भी आ जाए तो उसके बाद में भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाउ उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसके मुंह को पकड़ने के बाद में ये हाव जो होता है वो एक ही हाथ से उसे हवा में उठा देता है। और गाइस एक बार चला देखो तो ये सीन जो है वो सच में कितना ज़्यादा बैडएस है। और अब ये हाव को ऐसा करता हुआ देखकर चू फैंग जो होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इसके जैसे मामूली से प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत कि वो मेरी यहाँ पर इंसल्ट करे, लगता है कि ये मेरे हाथों से मरना चाहता है। और इतना सोचते के साथ ही चू फैंग जो होता है वो ये हाव के हाथों के ऊपर अपने दोनों हाथ से अटैक जो है वो करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसके हाथों को ही तोड़ दूंगा। और चू फैंग के इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत फनी सा फेस बनाते हुए चू फैंग से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जो सुनकर अब चू फैंग जो होता है वो भी घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं एक जवान वो वॉरियर हूँ और मैंने अपनी पूरी पावर से इसके ऊपर अटैक किया था लेकिन मैं तो इसे हिला भी नहीं पाया। अगर ड्रैगन ब्लड सोसाइटी जो है उसकी बात की जाए तो वो एक फ्रेशमैन ऑर्गेनाइजेशन है, आखिर एक फ्रेशमैन जो है उसके पास में इतनी पावर कैसी हो सकती है कि वो उसके सामने एक जवान वो एक्सपर्ट भी कुछ भी ना दिखे? क्या सच में यहाँ पर किसी प्रकार का मजाक चल रहा है? और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने हाथ को घुमाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब बारी मेरी है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्लीज़ शांत हो जाइए, इस पर्सन का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप प्लीज़ इसे विंडो से इस तरीके से बाहर जो है वो मत फेंकी, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो ओयांगची की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो सीधे जो चू फैंग होता है उसे उठाकर खिड़की से बाहर जो है वो फेंक देता है। जो देखकर तो बेचारा जो ओयांग जी होता है वो अपने चेहरे को ढक लेता है और अपने चेहरे को ढकते हुए बोलता है कि डैम इट, में लेट हो गया, मुझे थोड़ा और पहले जो है वो बोलना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चू जाओ होता है वो भी ये हाव जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और ये हाव की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये हाव जो है वो एक चलता फिरता मॉन्स्टर है। सच में इसे देखने के बाद में मैं खुद से ही सवाल करता हूँ कि क्या कभी मैं भी इसकी तरह एक मॉन्स्टर जो है वो बन पाऊँगा? और अब चूज़ा हो के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।